गणेश उत्सव में हिंसा क्यों? क्या मदरसे की उपज है कट्टरपंथी ताकतें? कांग्रेस सरकार में सनातन विरोधी बेखौफ क्यों? बैरिस्टर बाबू अश्विनी उपाध्याय ने दिखाया सच का आईना। देखे सिर्फ धर्म ज्ञान पर। गणेश विसर्जन के दौरान पहली दफा कर्नाटक के मांड्या जिले में एक बड़ी हिंसा देखने को मिली। जी हाँ, जैसे ही गणेश विसर्जन का जो जुलूस था, जो शोभा यात्रा थी, जैसे ही मस्जिद के करीब निकली, उस पर पथराव हुआ और जिसके बाद हिंसा भड़की। और इसी हिंसा के बीच कुछ कट्टरपंथी ताकतें ऐसी देखने को मिली जिन्होंने ना सिर्फ पेट्रोल बम फोड़े, साथ ही साथ आसपास की जो दुकानें थी उन्हें भी जला दी गई। तो इस हिंसा का एक बड़ा तांडव देखने को हमें इस बार देखने को मिला। और देखिए, मेरे हाथ में एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, क्योंकि ये जो हिंसा है ना सिर्फ कर्नाटक के मांड्या तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मैं आपको बता दूं कि लखनऊ में भी इस्लामी भीड़ ने अल्लाह अकबर के नारे लगाए, पंडाल पर अटैक किया, गणेश जी के पंडाल पर। गुजरात के सूरत में भी पंडाल पर मुस्लिम नाबालिगों ने पथराव किया। वडोदरा में भी गणेश पंडाल का विरोध करते मुस्लिमों ने अपने घर के बाहर अरबी झंडे लहराए। तो सवाल उठता है कि आखिरकार पूरे देश में हो क्या रहा है? गणेश विसर्जन के दौरान इतनी बड़ी हिंसा जगह जगह क्यों देखने को मिल रही है? इसी पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पेशे से वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के और धर्म से सनातनी, और काम है सच का आईना दिखाना। स्वागत करते हैं हम अश्विनी उपाध्याय सर का। सर, सबसे पहले आपका धर्म ज्ञान में स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कई दफ़ा आप धर्म ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर आए हैं, कई दफ़ा आपने आईना, सच का आईना दिखाया दर्शकों को। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, गणेश विसर्जन के दौरान देश भर में ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? इस तरह की हिंसा, हिंदू मुसलमान एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए हैं। देखिए, जहाँ पे भी मदरसा है वहाँ दूसरों के प्रति नफरत है। इस पूरे नफरत का मूल कारण है मदरसों की तालीम, जहाँ ये सिखाया जाता है कि जो इस्लाम को माने वो पाक, जो न माने नापाक जी, जो माने वो हलाल, जो न माने वो हराम। मुस्लिम्स नेक होते हैं, बाकी लोग काफिर होते हैं। तो ये जो नफरत सिखाई जाती है ना, ये उसी का परिणाम होता है कि कभी कभी गणेश चतुर्थी पे पत्थरबाजी होती, कभी हनुमान यात्रा पे पत्थरबाजी होती, कभी हनुमान जी की शोभा यात्रा निकलेगी, कभी दुर्गा जी की शोभा यात्रा निकलेगी, कभी कलश यात्रा निकलेगी, कभी न कुछ ऐसे चलता रहता है। जी। मैं कई बार कह चुका हूं, एक भी मदरसा छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। ये मदरसे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। ये मदरसे हमारी एकता अखंडता के लिए खतरे हैं। ये जो मदरसे हैं ये एक तरीके से वेजिंग वॉर फैला रहे हैं। ये मदरसे बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से चल रहे हैं। देखिए, मदरसों में क्या सिखाया जाता है? न भारत को मानना है, न वंदे मातरम बोलना है, न भारत माता की जय बोलना है, न भारत की संस्कृति को मानना, न भारत के त्यौहार को मानना, न सर्वमंगल मांगल्य को मानना, न जननी जन्मभूमि शो को मानना, न सबका साथ सबका विकास को मानना जी। न समता मानना, न समरसता मानना। कुल मिला के मदरसों में मजहबी तालीम दी जाती है, भारत के प्रति नफरत सिखाई जाती है, भारतीयों के प्रति नफरत सिखाई जाती है। और मदरसे में हर वो विदेशी चीज़ ठीक है, विदेशी कपड़े पहनो, विदेशी स्टाइल में रहो, विदेशी तरीके से त्यौहार मनाओ, विदेशी तरीके से अपनी वेशभूषा विदेशी रखो, अपनी दाढ़ी मूंछ विदेशी स्टाइल में रखो, सब कुछ विदेशी स्टाइल में, कुछ भी भारत का नहीं होना चाहिए। तो मदरसों में जो भारत का संविधान है ना, संविधान में जो लिखा है ना, जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, इसके बिल्कुल खिलाफ चीजें सिखाई जाती हैं। लेकिन इसी संविधान में तो मजहबी शिक्षा देने की छूट है, जिसका मौलवी लोग बड़ा वकालत करते हैं। वो बहुत मिस इंटरप्रिटेशन है। आर्टिकल 30 में ये लिखा हुआ है कि जो अल्पसंख्यक है वो अपने संस्कृति को जारी रख सकता है, अपनी किताबों को जारी रख सकता है जी। लेकिन प्रेम सिखा सकता है, नफरत नहीं। धर्म सिखा सकता है, धर्मांतरण नहीं। वो भाईचारा सिखा सकता है, जिहाद नहीं। भारत का संविधान नफरत सिखाने के लिए थोड़ी अलाउ करता है। और फिर आर्टिकल 30 की बात हो रही, जिसमें बार बार मौलवी कहते हैं हमको तो अधिकार है अपना स्कूल चलाने का, मदरसा। मुस्लिम माइनॉरिटी है ही नहीं है। जो यूएन, भाई भारत के संविधान में कहीं माइनॉरिटी डिफाइन नहीं है, भारत के किसी कानून में माइनॉरिटी डिफाइन नहीं है। मेरी पीआईएल भी चल रही, बार बार मैं सुप्रीम कोर्ट से ही पूछ रहा हूँ, ये तो बताइए माइनॉरिटी है कौन? 1% वाला माइनॉरिटी, 0.5% वाला माइनॉरिटी। यूएन कहता है एनी ग्रुप और कम्युनिटी व्हिच इज सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली नॉन डोमिनेंट एंड इन्फीरियर इन पॉपुलेशन। इसका मतलब ऐसा समुदाय, ऐसा ग्रुप जिसका कोई सामाजिक वजूद ना हो, जिसका कोई आर्थिक वजूद ना हो, जिसका कोई राजनीतिक वजूद ना हो, जो संख्या में नगण्य हो, उसको कहते हैं माइनॉरिटी।
तो भारत में मुस्लिम तो सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है। एक और बैरिस्टर है ओवैसी, वो तो कई दफा अपने भाषणों में कहते हैं कि भारत का मुसलमान अभी भी माइनॉरिटी में है। मैं तो कह रहा हूं, मैं तो कई बार उनको खुली चुनौती दे चुका हूं, लेकिन वो हमारे सामने आते ही नहीं है। मैं ओवैसी साहब को कई बार, आज मैं फिर से आज आपके धर्म ज्ञान के माध्यम से कह रहा हूं, आप ओवैसी जी को बुलाइए, आधे घंटे हमारी उनके साथ बहस करवाइए। वो कभी वो बोलते हैं और बहस नहीं करना चाहते और भाग जाते हैं, जवाब सुनना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो झूठ बोलते हैं। ओवैसी साहब लगातार इस संविधान के बारे में झूठ बोलते हैं। आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन नहीं है। और आर्टिकल 25 में लिखा है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर एंड हेल्थ एंड मोरालिटी। इसका मतलब मजहब के पालन करते समय भी आप कोई इमोरल काम नहीं करेंगे, कोई खून खराबा नहीं करेंगे, कहीं पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होगा, किसी का स्वास्थ्य खराब नहीं होगा। मजहब के पालन में आप कोई एयर पोल्यूशन नहीं करेंगे, वाटर पोल्यूशन नहीं करेंगे, नॉइज पोल्यूशन नहीं करेंगे। मजहब को फॉलो करते समय कोई अराजकता नहीं फैलाएंगे। मजहब को पालन करते समय आप इक्वलिटी के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे, जस्टिस के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे, देश के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे, लिबर्टी फ्रेटर्निटी के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे, भारत के संविधान के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे, भारत की संस्कृति के कोई खिलाफ नहीं काम करेंगे। अरे भैया, ये संविधान भारत का है, ये अरब का संविधान नहीं है, दुबई, कुवैत, बहरीन, अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान का संविधान, ये भारत का संविधान है। और जिस देश का संविधान होता है वो वहाँ की संस्कृति मजबूत करने के लिए होता है, वहाँ की परंपरा मजबूत करने के लिए होता है। मदरसों में तो क्या कहा जाता है, होली नहीं मनाना, दिवाली नहीं मनाना, धनतेरस नहीं मनाना, गणेश पूजा नहीं मनाना, भगवान की पूजा। अब सोचिए जरा, दुनिया के सबसे ज्यादा मदरसे भारत में चलते हैं, दुनिया के सबसे ज्यादा। इतने मदरसे तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में नहीं हैं, इतने मदरसे इंडोनेशिया में नहीं हैं जितने मदरसे भारत में चलते हैं। और मदरसों में बिल्कुल संविधान के खिलाफ चीजें सिखाई जाती हैं, बिल्कुल सिखाई जाती हैं। जो कुछ भारत में है उसके हर चीज के खिलाफ की जाती है। इनफैक्ट हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, मदरसों में कहा जाता है नहीं नहीं नहीं, सब एक समान है, सब के अंदर एक परिवार नहीं, केवल मुस्लिम एक परिवार। हम कहते हैं सब एक समान है, जिसके अंदर आत्मा है सबके अंदर, मतलब वो सारे एक समान है। वो कहते हैं ना, भाईचारा केवल मुस्लिम ब्रदरहुड होगा, सबके साथ भाईचारा नहीं हो सकता। जब तक लोग कन्वर्ट नहीं हो जाएंगे तब तक उनके साथ भाईचारा नहीं हो सकता। हम कहते हैं जननी जन्म भूमि से स्वर्गादिप गरीयसी, माता और मातृभूमि स्वर्ग से बढ़कर है उनका। वो तो कभी माता का पैर भी नहीं छूते। आपने किसी मुस्लिम को देखा, किसी मदरसे के बच्चे को देखा माता पिता का पैर छूता हुआ? नहीं, क्योंकि सिखाया जा रहा नहीं है। अल्लाह के अलावा और किसी का पैर ही नहीं, किसी के सामने झुकना ही नहीं है बिल्कुल। केवल तो माता पिता का भी, जिस माँ ने जन्म दिया, जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, उसके सामने भी नहीं झुकना, उसका भी नहीं पैर छूना। यही कारण कि भारत माता को नहीं मानते। मैं इसीलिए कह रहा हूँ भारत माता वाली थ्योरी। तो ये जो सिस्टम है वो मदरसा पूरी तरीके से भारत के संस्कृति के खिलाफ सिखा रहा है, जहर उगल रहा है। तो पहला कारण इस पत्थरबाजी का क्या है? मदरसा। दूसरा कारण इसका यह है कि हम अपनी परंपराएं भूल चुके हैं। आप गूगल करिएगा, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार आप गूगल करिए कि भगवान गणेश का मुख्य शस्त्र क्या है। भगवान गणेश का मुख्य शस्त्र है कुल्हाड़ी। भगवान गणेश के हाथ में हमेशा कुल्हाड़ी होती है और उन्होंने कुल्हाड़ी के जरिए बहुत सारे राक्षसों का विनाश किया। अब हम गणेश जी की मूर्ति तो बैठाते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं मूर्तियों में से गणेश जी कुल्हाड़ी गायब है, कुल्हाड़ी रखते ही नहीं। हमारे पूर्वज, ये गुलामी के कारण हमारी कई सारी परंपराएं खत्म हो गई हैं। हमारे पूर्वज पहले भी गणेश पूजा करते थे। गणेश पूजा कोई 100 साल में नहीं शुरू हुई है, 50 साल में नहीं शुरू हुई है। हमारे देश में गणेश पूजा हजारों वर्षों से हो रही है जी। और जब जब गणेश पूजा होती थी, गणेश जी की शोभा यात्रा निकलती थी, तो पीछे से मतलब 10-10 हजार की भीड़ कुल्हाड़ी लेके निकलती थी। हमारे देश में शिवरात्रि हजारों साल से हो रही है और जब जब शिवरात्रि पे शोभा यात्रा निकलती थी, हजारों लोग त्रिशूल लेके निकलते थे। हमारे देश में नवरात्रा हजारों साल से होता रहा है और जब नवरात्रे में शोभा यात्रा निकलती थी तो कोई सर पे मटका लेके नहीं निकलता था, जो आजकल लोग मटका लेके निकल रहे हैं। हमारे देश में चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष, सब तलवार लेके निकलते, क्योंकि माता का मुख्य अस्त्र तलवार है। त्रिशूल लेकर भी माता का मुख्य अस्त्र तलवार है, शंकर जी का मुख्य अस्त्र त्रिशूल है। ऐसे ही जब हनुमान जी की शोभा यात्रा निकलती थी हनुमान जयंती पे, तो लोग गदा लेके निकलते थे। ये हमारे भगवान कृष्ण की जब जन्माष्टमी के दिन शोभा यात्रा होती थी, लोग भाला लेके निकलते थे। भगवान परशुराम जी के जन्म जयंती पे जब शोभा यात्रा निकलती थी, लोग खड्ग, जिसको गड़ासा कहते हैं, परशु, उसी लिए उनका नाम परशुराम हुआ, तो परशु लेके निकलते थे। हमने अपनी मान्यता रद्द कर दिया। घर में गणेश जी की फोटो है लेकिन कुल्हाड़ी नहीं है। घर में शंकर जी की मूर्ति है लेकिन त्रिशूल नहीं है। घर में दुर्गा जी की मूर्ति है लेकिन तलवार नहीं है। घर में हनुमान जी की मूर्ति है लेकिन गदाई नहीं है। घर में हमने परशुराम जी की मूर्ति रखी हुई है लेकिन हमने गड़ासा ही नहीं रखा हुआ है।
तो ये जो भगवान श्री राम ने बोला ना, भय बिन होय न प्रीत, भगवान कृष्ण ने कहा सठे साठ्यम समाचरित। हालांकि ये सरकार की ड्यूटी है। वहां पे मांड्या में इस समय कांग्रेस की सरकार है, और जहां कांग्रेस की सरकार आती है वहां देश विरोधी ताकतें एकदम सर चढ़ के बोलने लगती हैं। उनको कांग्रेस का अप्रत्यक्ष समर्थन मिलता है, उन्हें डर नहीं है कि उनको कोई कार्रवाई खौफ नहीं होता। मैं आपको आज कह रहा हूं कि जिन लोगों ने मांड्या में ये पत्थरबाजी किया है, जी। कांग्रेस की सरकार उनके ऊपर एनएसए लगाए ना। अरे भैया, गणेश फेस्टिवल भारत का फेस्टिवल है। भारत के फेस्टिवल में व्यवधान डालना ये राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। जी। भारत के फेस्टिवल में, हमारा त्योहार है गणेश पूजा हमारा त्योहार है, उसमें व्यवधान डालना ये एकता अखंडता के लिए खतरा है। हमारा जो त्योहार है उसको, उसमें पत्थरबाजी करना, इससे बड़ा कोई देशद्रोह नहीं है। हमारे त्योहार को मतलब इस तरीके से उसको डिस्टर्ब करना, ये अपने आप में ऑर्गेनाइज क्राइम है। हमारे त्योहार को डिस्टर्ब करना और पत्थरबाजी करना अपने आप में वेजिंग वॉर है, इनडायरेक्ट वॉर है। आप हमारे त्योहार पे हमला कर रहे हैं, एक तरीके से आप हमारी संस्कृति पे हमला कर रहे हैं। हमारी संस्कृति पे हमला हो रहा है तो इनडायरेक्ट वॉर हो रहा है। और हमारे पास एनएसए है, एनएसए में एक साल बेल नहीं होती है। मैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी को कहता हूँ, आप अगर वास्तव में कानून का राज स्थापित करना चाहते हैं, ये जिन्होंने पत्थरबाजी किया उनके ऊपर एनएसए लगाइए, यूएपीए लगाइए, वेजिंग वॉर की धारा लगाइए। ये जो नई वाली भारतीय न्याय संहिता, इसमें ये प्रावधान है। आप एनएसए लगाइए, यूएपीए लगाइए, वेजिंग वॉर लगाइए, देशद्रोह की धारा लगाइए, ऑर्गेनाइज क्राइम लगाइए, गैंगस्टर एक्ट लगाइए, इनकी प्रॉपर्टी जब्त करिए, इनकी नागरिकता खत्म करने के लिए केंद्र सरकार को लिखिए। एक बार जब पत्थरबाजियों पे ये हुआ और 2-4 को आजीवन कारावास हुआ, 2-4 के 100% संपत्ति जब्त हुई, 2-4 के जो है सिटीजनशिप खत्म हुई, उसके बाद खौफ पैदा हो जाएगा। चूंकि शिक्षा में संस्कार नहीं है, पढ़ाई हो रही है, तालीम हो रही है मदरसे की, और कानून का खौफ नहीं है। मुकदमे जो है, एक तो ठीक से धारा नहीं लगती है, कानून भी हमारा कमजोर, ऊपर से जो है भी सड़ा गला, वो भी ठीक से लगाया नहीं जाता, लगता भी है नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट नहीं है। ऐसे पत्थरबाजों के खिलाफ कोई गवाही देना पसंद नहीं करता, और अंत में उस सबूत के भाव में छूट जाते हैं। आप बताइए, तो यहीं से इनके हौसले बढ़ जाते हैं। वहीं से इनके हौसले बढ़ जाते हैं। मैं तो पूछ रहा हूं, ये जो लोग बार बार नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग का विरोध करते हैं, मैंने तो कई ऐसे में जानता हूं जहां सांसदों का परिवार मार्केट गया है, कई मैं ऐसे जानता हूं जहां जजों का परिवार मार्केट गया और वहां पे कुछ हो जाता है, हत्या हो जाती है, कभी गवाही नहीं देते। तो जब जज, सांसद, विधायक, मंत्री का परिवार गवाही देने से डरता है, आम आदमी क्यों ना डरे? आम आदमी क्यों नहीं डरेगा? जब जजों का परिवार, सांसदों, विधायकों का परिवार जो पुलिस की सुरक्षा के घेरे में है, जिसके पास कार भी है, गाड़ी भी है, आराम से जाके गवाही दे सकता है, वो चाह रहे हैं कि नहीं हम अपने फालतू लफड़े में क्यों पड़े, गवाही नहीं देंगे, तो आम आदमी कैसे गवाही देगा? और इस देश में यही हो रहा है। बहुत सारे जिहादी, बहुत सारे अलगाववादी, बहुत सारे आतंकवादी सबूत के अभाव में बरी हो जाते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ कोई गवाही देना पसंद नहीं करता। सब सोचते हैं भैया हम दूसरे की समस्या अपने करें। मर्डर हो जाता है, पड़ोस में मर्डर हो जाता है, लोग मार दिए जाते हैं, लेकिन गवाही नहीं देते। क्यों? क्योंकि गवाही एक तो एक दिन में होती नहीं है, 10 बार वहां जाना पड़ता है कोर्ट, तारीख पे तारीख चलती रहती है। काहे लिए गवाही करना? हत्यारों की, बलात्कारियों की, पत्थरबाजों की, आतंकवादियों की, अलगाववादियों की, जिहादियों की, मजहबी उन्मादियों की, अरे नार्को टेस्ट करिए, पॉलीग्राफ टेस्ट करिए, ब्रेन मैपिंग करिए और सारा सच उगलवा के उनको सजा दे दीजिए। जरूरत क्या है आपको बार बार गवाही कराने की? अपना हर चीज लेटेस्ट यूज करेंगे, लेटेस्ट फोन यूज करेंगे, लेटेस्ट गाड़ी यूज करेंगे, लेटेस्ट चश्मा यूज करेंगे, लेटेस्ट कपड़ा पहनेंगे, हर सब कुछ नया नया चाहिए। फेसबुक यूज करेंगे, ट्विटर यूज करेंगे, इंस्टाग्राम यूज करेंगे, सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, लेटेस्ट घर बनवाएंगे, लेकिन ये नहीं देखेंगे कि बाकी दुनिया के देशों में अपराधियों को सजा देने के लिए कौन सा कानून यूज हो रहा है। भैया अरे जब पता है, पुलिस कह रही है कि ये अब इसने किया है, तो 2 इंजेक्शन लगा दो, नार्को टेस्ट हो जाएगा, 2 इंजेक्शन लगा दो, पॉलीग्राफ टेस्ट हो जाएगा, 2 इंजेक्शन लगा के ब्रेन मैपिंग हो जाएगी, 5-6 इंजेक्शन लगाना है, सारा सच उगल बाहर आ जाएगा, तो कम से कम इतने सारे लोगों की जान तो बचेगी। भारत में लाखों गवाह मारे जा चुके हैं, लाखों की संख्या में गवाह मारे जा चुके हैं, और इस जो गवाहों की हत्या हो रही है, इसके लिए संसद भी जिम्मेदार है और हमारे सुप्रीम कोर्ट भी जिम्मेदार है, जो आज तक नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग के लिए गाइडलाइन नहीं बना रहे।